पाकिस्तान में तो इकोनॉमिक मेल्टडाउन हो रहा है, और मैं एक रिपोर्ट देख रहा था कि पाकिस्तान में 2022 में तकरीबन 643 लोगों की जानें गई हैं, जो कि 120% ज़्यादा है पिछले साल से, यानी कि 2021 से। उधर इंडिया जो है वो अपना काम कर रहा है, और वो आप देखें कि इंडिया रशिया जो एक डिफेंस फर्म है, ब्रह्मोस एरोस्पेस जो है, वो एक डील साइन कर रही है तकरीबन जो 200 मिलियन डॉलर की है, जिसमें वो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स दे रहे हैं इंडोनेशिया को। और ये आप समझ लें कि ये जो इंडिया की जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है, जो उसमें वो क्वाड का पार्टनर है, तो उसमें जो जितने भी स्मॉलर पार्ट छोटे ममालिक हैं साउथ ईस्ट एशिया में, वहाँ पे वो अपने ये चीज़ें कर रहा सिप्री की जो रिपोर्ट आती है हर जी। साल, इस साल भी आई है। वो कहते हैं कि इंपोर्ट्स आप लोगों ने की हैं और गालिबन आप लोग अभी भी टॉप पर मौजूद है। लेकिन वो कह रहे हैं कि शायद इसमें कुछ कमी आई है। रशिया आप लोगों का सबसे बड़ा पार्टनर है, पहले भी था, अब भी है, लेकिन उसमें कमी आई है। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। भारत ने वेपन्स एक्सपोर्ट में भी अपना नाम बनाना शुरू कर दिया है, जहां पर अब फिलीपींस के बाद इंडोनेशिया ने भी ब्रह्मोस एरोस्पेस को मिसाइल्स का ऑर्डर दे दिया है। ये मिसाइल 200 मिलियन डॉलर्स के हो गए, जहां पर इस मिसाइल की खासियत यह है कि ये दुनिया का सबसे अच्छा सुपरसोनिक मिसाइल है, और ये मिसाइल चाइना के अगेंस्ट इंडोनेशिया यूज़ करेगा, जहां पर चाइना और इंडोनेशिया के बीच में इशू है, और इस बॉर्डर इशू से खुद को सेफ करने के लिए इंडोनेशिया ने ब्रह्मोस मिसाइल्स भारत से ऑर्डर किए, जहां पर इसके पहले फिलीपींस ने भी ये ब्रह्मोस मिसाइल्स भारत से ऑर्डर की थी चाइना से बचने के लिए। और अब जितने भी कंट्रीज जिनका डिस्प्यूट चाइना के साथ है, वो सब ब्रह्मोस मिसाइल्स के ऊपर अपना भरोसा दिखा रही है, और वो ब्रह्मोस मिसाइल ऑर्डर करने की सोच रही है। यहाँ पर भारत ने भी अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मोस मिसाइल चाइना के अगेंस्ट तैनात कर दिए। वहीं पर इसका विश्वास देखकर सभी देशों को इस मिसाइल्स की ताकत पता चली, और इन्होंने इस मिसाइल्स को खरीदने का मन बना लिया, जहां पर अब भारत दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर है वेपन्स का। इसके साथ ही अब ये भी कोशिश कर रहा है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी बने, और इसमें ब्रह्मोस एरोस्पेस सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है, जहां पर भारत दुनिया का सबसे बड़ा वेपन इंपोर्टर है। वैसे ही वो अब दुनिया का सबसे बड़ा वेपन एक्सपोर्टर भी बनना चाहता है, जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है। तो क्या आने वाले कल में भारत दुनिया का सबसे बड़ा वेपन एक्सपोर्टर बन पाएगा? ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले, और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे। धन्यवाद। अब जो ब्रह्मोस है, आपको मैं बताता चलूँ, ये बेसिकली एक जॉइंट वेंचर है इंडिया और रशिया का। और इन्होंने ये समझ लें कि ये इनकी पहली जो है फॉरेन डील है, जो कि सॉरी सेकंड होगी, क्योंकि ये पहली जो थी, इन्होंने फिलीपाइंस को तकरीबन 375 मिलियन के जो शोर बेस्ड एंटी शिप मिसाइल दिए थे। अभी आपको पता है कि भारत के जो वज़ीर आज़म है, वो ऑलरेडी ये कह चुके हैं कि जनाब हम अपनी जो डिफेंस एक्सपोर्ट है उसको उन्होंने $5 बिलियन पे लेके जाना है। दिस इज़ व्हाट ही हैज़ बीन सेइंग, कि अपनी डिफेंस एक्सपोर्ट को $5 बिलियन के तौर पे लेके जाना है। और जो ब्रह्मोस एरोस्पेस है, वो ये कह रहे हैं कि हमारी जो इंडोनेशिया के साथ जो डील चल रही है, वो तकरीबन $200 मिलियन की है एटलीस्ट, लेकिन ये $350 मिलियन तक भी जा सकती है। और अब ये आप देख लें कि ये एक बड़ी डेवलपमेंट है फॉर इंडिया। पाकिस्तान जो है, मैं अब देखिए ना, ये जितने भी साउथ ईस्ट एशिया में ममालिक हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया और बहुत सारे ब्रुनाई वगैरह इधर उधर, ये वो सारे इस्लामिक ममालिक हैं, लेकिन पाकिस्तान इनके साथ कोई अच्छे ताल्लुकात बना के नहीं रखे। उसकी वजह यह है कि हम उन मुल्कों के करीब जाते थे जिन मुल्कों जो हमें पैसे देते थे। मैं बारोड इकॉनमी की बात करता हूँ बार बार, क्योंकि हमें तो बार बार यही कहा जाता है जनाब कि पाए ना ए जड़ा मुल्क है, इतों सानू रियाल लभेगा, इतों यूरो लभेगा, इतों डॉलर लभेगा। तो इस वजह से हम उन मुल्कों के करीब नहीं गए। और बेसिकली आज जब हालात इस तरह के पैदा हुए हैं कि पूरी दुनिया इस खित्ते में अपना असर वसूल रख रही है, तो हम क्या कर रहे हैं, ऐसी जनाब उस पास जा ही नहीं रहे। हमने आंखें बंद की, जिस तरह की कहते हैं
हमारे में है ना कि जो बिल्ली को देख के जो कबूतर आंखें बंद कर लेंदा ते असी जनाब वो अपनी अक्खां बंद कर लियां ऐसे कहते हैं यार है तो आई कोई नहीं। उधर इंडिया जो है वो अपना उसने जनाब पाकिस्तान की तो हम तो इकोनॉमिक सिचुएशन को डिस्कस कर रहे हैं और जारी बात है इसका इम्पैक्ट जो है वो पाकिस्तान की मिलिट्री सिक्योरिटी पे पड़ेगा। अब आप देखेंगे अगर पाकिस्तान एक रीजनेबल डिफेंस स्पेंडिंग भी नहीं करता तो इंडिया जो है वो तो आपको नहीं माफ़ करेगा। अब 2019 का जो मिलिट्री स्टैंड ऑफ इंडिया और पाकिस्तान के हुआ हुआ था, आप क्या समझते हैं कि ये एक तासुर ये भी है कि 2024 में इंडिया के अंदर जो जनरल इलेक्शंस प्लान है उसमें भी कुछ इंडिया कर सकता है, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग है नहीं करेगा, क्योंकि इस दफ़ा जो इंडिया है वो अपना 2024 का जो इलेक्शन है प्राइम मिनिस्टर मोदी वो अपने ग्लोबल क्लाउड के ऊपर लड़ेंगे। वो लड़ेंगे जी, देखिए मैंने इंडिया को एक ग्लोबल पार पे लेके गया हूँ, मैं साउथ साउथ जो है ग्लोबल साउथ का लीडर बनने की प्लान कर रहा हूँ। देखो G20 SCO ये सारी ये जो चीज़ें हैं वो इनको कर रहे हैं। मुझे लगता नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी 2024 में वो चीज़ें रिपीट करेगा, क्योंकि सारी बात है अब एक तरफ उन्होंने देखें को 72.6 बिलियन डॉलर का असला खरीद रहे हैं, उन्होंने अपना डिफेंस बजट लगा। अब है क्या, देखिए अगर पहले आपका ही शो था तो तब लोग ये कहते थे कि इंडिया का जो रशियन आर्म्स डिपेंडेंस है 70% है, तो मैं तब कहता था मैं नहीं 40 से 45% है। और अगर आज आप जो रिपोर्ट आई है सिफरी की उसमें भी लिखा है इट इज अराउंड 45%। तो 70% वाली बात पहले लेट्स गेट इट आउट द टेबल। देखिए अगर आर्म्स की बात करें, यस वी आर द बिगेस्ट आर्म्स इंपोर्टर एट 11% ऑफ द ग्लोबल आर्म्स इंपोर्ट इन द वर्ल्ड। कारण क्या है? कारण 2-3 है। यू हैव टू बजट, पहली बात यू हैव टू बजट अ सिंगल फ्रंट वॉर, यू हैव टू बजट अ टू फ्रंट वॉर, राइट। फिर टेररिज्म बढ़ रहा है, फिर इंडियन ओशन में चैलेंजेस बढ़ रहे हैं, फिर माउंटेन या हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर में चैलेंजेस बढ़ रहे हैं। वी आर ऑलरेडी एट सियाचिन, हमारी इतनी बड़ी कोस्ट लाइन है, हमारी कुछ बॉर्डर वाटर पे है बांग्लादेश के साथ, कुछ आधा बॉर्डर वाटर पे, हमारा बॉर्डर डेजर्ट पे है, रान ऑफ कच्छ वहां ग्लेशियर पे है और यहाँ समुंदर में है। तो अगर आप हमारी ज्योग्राफिकल टोपोग्राफी को समझे और डिफेंस में जो थ्रेट परसेप्शन होता उसका आकलन करें, इट हैज इंक्रीज्ड, आवर थ्रेट परसेप्शन ओवर द इयर्स हैज इंक्रीज। गलवान के बाद, फिर अरुणाचल की घटना के बाद काफी बढ़ गया। और एक जो मेजर चीज हुई है, दो हुई है। देखिए पाकिस्तान के साथ हमारा थ्रेट परसेप्शन ज्यादा नहीं बढ़ा, इट इज मोर ओवर मेंटेन्ड, बट जो थ्रेट परसेप्शन बढ़ा वो विज़ावी चाइना बढ़ा और विज़ावी इंडियन ओशन बढ़ा है। तो अगर आप देखें, अब फ्रांस हमारा नंबर 2 आर्म्स इंपोर्टर हो गया, दे हैव डिस्प्लेस्ड यूएस, फिर यूएस है, फिर आपका साउथ अफ्रीका भी है, फिर आपका इटली भी है, फिर कई छोटी मोटी कंट्रियां भी आती है इस लिस्ट में, सिंगापुर से भी हम थोड़ा बहुत ले लेते हैं इक्विपमेंट वगैरह। तो बट मेन इज रशिया, फिर फ्रांस है, फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अगर मैं टॉप 3 की बात करूं। अब फ्रांस में आप जानते हैं फखर भाई, राफेल की डील हुई थी, बड़ी डील है ये, बिल्कुल। आप जानते हैं फ्रांस के साथ 4 सबमरीन्स की डील हुई है। अभी भी मोस्ट प्रोबेबली हम जर्मनी को 6 सबमरीन और दे रहे हैं, ये ऐसा मेरा मानना है, मैं कंफर्म नहीं कर सकता। 6 सबमरीन की डील अभी जर्मनी को और जाएगी। कारण क्या है? देखिए कारण ये है, एक जो जियोपॉलिटिकल थिंग्स बदल गई है, चीजें बदल गई है, थ्रेट परसेप्शन बदला है तो बजट भी बदला। अगर बजट बदला तो आपने देखो 2 साल में, एक साल 17%, एक साल 13% हमने मिलिट्री का बजट बढ़ाया फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। अभी भी हमें एयर स्क्वाड्रंस की और जरूरत है, वी आर एक्वायरिंग मोर एरोप्लेन्स। हम नेवल एसेट्स काफी स्पीड से बना भी रहे हैं, एक्वायर भी कर रहे हैं, क्योंकि वी हैव टू बेंचमार्क चाइनीज नेवी, करेक्ट। तो एयरफोर्स में तो ठीक है, फिर वी आर बेटर, बट नेवल एसेट्स हमारे करीब, एज पर ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन, देयर आर 40 to 50 नेवल एसेट्स व्हिच वी आर मेकिंग इन इंडिया, और हम करीब 20 से 30 नेवल एसेट्स व्हिच वी विल एक्वायर